दृढ़ संकल्प अर्थात महात्मा दृढ़ प्रहारी। दृढ़ प्रहारी का वास्तविक नाम तो अन्य था, परंतु वह क्रूर था और जिस पर उसका प्रहार होता वह खड़ा नहीं हो सकता था, अतः लोग उसे दृढ़ प्रहारी कहते थे। दृढ़ प्रहारी जाति से ब्राह्मण था। उसके पिता का नाम समुद्रदत्त था और माता का नाम समुद्रदत्ता। वह 7 वर्ष की आयु से ही कुसंगति में पड़ गया। ज्यों-ज्यों यह बड़ा होता गया, त्यों-त्यों उसके उल्हाने आने लगे। किसी को मारता पीटता तो किसी की चोरी कराता। 16 वर्ष की आयु में तो उसकी शिकायत राजा के पास पहुंची। राजा ने कुछ समय तक उसे दंड दिया, परंतु बार बार की शिकायतों से तंग आकर राजा ने उसे मार पीट कर गांव से बाहर निकाल दिया। दृढ़ प्रहारी भटकता भटकता जंगल में गया और वहां वह चोरों की पल्ली में जाकर रहा। लड़का सुंदर है, युवा है तथा अपने धंधे में कुशल है, ये देखकर चोरों के नायक ने उसे पुत्र तुल्य रखा। कुछ समय में तो दृढ़ प्रहारी की धाक जम गई। गांव तो क्या, बड़े बड़े शहर भी उससे कांपने लगे। दृढ़ प्रहारी का नाम सुनते ही लोग धन संपत्ति छोड़कर भाग जाते। यदि कोई भूलकर उसका सामना करता तो दृढ़ प्रहारी एक प्रहार में उसका काम तमाम कर देता। उसने अनेक लूट की और अनेक व्यक्तियों से प्राण लिए। एक बार दृढ़ प्रहारी ने अपने साथियों के साथ कुशल स्थल पर आक्रमण किया। उस गांव में एक देव शर्मा ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत निर्धन होने के साथ आंधक संतान वाला भी होने से सदैव दुखी रहता था। कई दिनों से उसके बच्चे उससे कह रहे थे कि पिताजी, अपने यहाँ खीर बनवाओ ना। देव शर्मा ने किसी के घर से दूध, किसी के घर से शक्कर तो किसी के घर से चावल मांगकर ब्राह्मणी से खीर बनवाई और वह नदी पर स्नान करने चला गया। कुछ समय पश्चात अपने 2 बच्चों को नंगे बदन हाँफते हुए रोते रोते भगाते हुए आते देखा। ब्राह्मण ने नदी में स्नान करते करते बाहर निकलकर उन्हें पूछा, क्यों रो रहे हो? बच्चों ने कहा, गांव में डाकू आए हैं, उन्हें किसी का घर नहीं मिला, अतः वे अपने घर आकर कोए की तरह खीर खा रहे हैं। पिताजी, हमें खीर दिलवाओ, क्योंकि वे हमारे लिए तनिक भी खीर नहीं रहने देंगी। ब्राह्मण गांव की ओर भागा और एक मोटी दरवाजे की साख लेकर उसने खीर खाते हुए लुटेरों के सिर पर प्रहार करने प्रारंभ किए। एक धराशायी हुआ, दूसरे की टांग टूट गई तो तीसरा रक्त रंजित हो गया, लहूलुहान हो गए। यह बात उसी गांव में अन्य स्थान पर लूट करते दृढ़ प्रहारी को ज्ञात हुई। वह उस ब्राह्मण के घर आया और एक ही प्रहार में साख लेकर अपना सामना करने वाले ब्राह्मण के 2 टुकड़े कर दिए। उस ब्राह्मण के घर अनेक वर्षों से एक गाय थी। वह अपने स्वामी को कटता हुआ देख नहीं सकी, अतः बल लगाकर उसने खूंटा उखाड़ दिया और वह दृढ़ प्रहारी के सामने सिंह भिड़ाती हुई दौड़ी। दृढ़ प्रहारी ने तुरंत तलवार से उस पर आक्रमण किया और देव शर्मा की तरह उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। ब्राह्मणी ने देखा कि इतनी संतान है, कमाने वाला कोई नहीं है, मैं जीकर क्या करूंगी। वह रोती चीखती दृढ़ प्रहारी के पास आकर बोली, चांडाल, मार मार, तू सबको मार डाल। दृढ़ प्रहारी क्रोध से तमतमा रहा था। उसने तुरंत अपनी तलवार उसके पेट में भोंक दी। ब्राह्मणी गिर गई और साथ ही उसके पेट का गर्भ भी नीचे गिरकर तड़पने लगा। ब्राह्मण के बच्चे ओ माता, ओ पिताजी, बचाओ बचाओ करते हुए चिल्लाने लगे, परंतु मरने के लिए कौन आगे आता। ब्राह्मण एवं गाय मारने में दृढ़ प्रहारी का जो हाथ नहीं कांपा था, वह उस ब्राह्मणी के गर्भ के तड़पने से तथा बच्चों के करुण क्रंदन से कांप उठा। बच्चों को चीखते चिल्लाते देखकर स्वयं के प्रति घृणा हो गई। उसने तलवार दूर फेंक दी और रोते बिलखते बच्चों के आंसू पोंछने के लिए हाथ बढ़ाए। घड़ी पूर्व जो बच्चे ब्राह्मणी को निरादर प्रतीत हुए थे, वे अब उस दृढ़ प्रहारी को भी निरादर प्रतीत हुए और वह बोला, ये बेचारे निरादर बच्चे क्या करेंगे। मैं महापापी ब्राह्मण, स्त्री, गाय, बालक का हत्यारा हूँ। मेरे पाप अधिक हैं, मैंने सभी प्रकार के पाप किए हैं। मैं कहाँ पाप मुक्त होऊंगा, मेरा क्या होगा। दृढ़ प्रहारी कुछ स्थल से बाहर निकला। उसके साथी कहाँ गए और वह कहाँ जा रहा था, उसका उसे सूझ नहीं थी। उसके नेत्रों के समक्ष तड़पता हुआ गर्भ और बालकों का करुण क्रंदन घूम रहा था और उसके मन में ये पश्चाताप हो रहा था कि मुझसे अधिक कोई महापापी मनुष्य जगत में होगा क्या। तनिक दूर जाकर वह बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ गया। पराक्रम एवं खुमारी के बल पर झूमता दृढ़ प्रहारी आज सर्वथा लोट तुल्य हो गया था।
उसने अपने बल एवं पराक्रम निरर्थक प्रतीत हुए। उसे चोरी के प्रति तिरस्कार हो गया और जीवन के प्रति उसमें उदासीनता आ गई। उसके मन में विचार उत्पन्न हुआ कि अब मैं किसके पास जाऊं जहां मुझे शांति प्राप्त हो और कौन मेरा उद्धार करे। उस समय आकाश मार्ग में से विचरते 2 चारण मुनियों को उसने देखा। दृढ़ प्रहारी खड़ा हो गया। उसने उन्हें हाथ जोड़े। मुनि नीचे उतरे। दृढ़ प्रहारी ने आदि से अंत तक अपने पाप शुद्ध भाव से व्यक्त किए और कहा, महाराज, मेरे जैसे पापी का क्या उद्धार होगा। साधु ने कहा, उद्धार एवं पतन अपने हाथ की बात है। अवश्य ही कठोरतम तप भी कठोर पश्चाताप एवं संयम से नष्ट हो सकता है। दृढ़ प्रहारी ने कहा, भगवान, तो मैं अपने पापों के पश्चाताप के लिए कठोर से कठोरतम उपाय भी करने के लिए तत्पर हूँ। दृढ़ प्रहारी ने संयम अंगीकार किया और साथ ही निश्चय किया कि ब्राह्मण, स्त्री, बालक और गाय की मैंने हत्या की है। जब तक वे हत्याएं मेरे स्मृति पट से न मिटे तब तक मैं अन्न जन ग्रहण नहीं करूँगा और सब कुछ सहन करूँगा। चारण मुनि तो चले गए और दृढ़ प्रहारी उस कुशस्थल के वृक्ष के नीचे संयम अंगीकार करके कार्योत्सुक ध्यान में खड़े रहे। प्रातः काल हुआ। लोगों के समूह एक के पश्चात एक गांव के गोचर में आए। कल तक जिसका नाम सुनकर जो कांप उठते थे, वे लोग मारो इस पापी चोर ढोंगी को कहकर कोई उस पर पत्थर फेंकता तो कोई इसने मेरे भाई की हत्या की थी उस प्रकार सुनाकर लकड़ी से 2-4 प्रहार करके उसे लहू लुहान करता है। परंतु दृढ़ प्रहारी को वृक्ष के तने की तरह स्थिर रहा। 1 दिन 2 दिन इस प्रकार नित्य उसका तिरस्कार होता रहा। 1.5 मास व्यतीत होने पर दृढ़ प्रहारी वहां से निकलकर नगर कोट के दूसरे द्वार पर तारेत्सक ध्यान में खड़ा रहा। यहाँ भी वही प्रहार, गालियां एवं फटकार सहन करके 1.5 महीना व्यतीत किया। इस प्रकार चारों दरवाजों पर लोगों ने उसे जितनी गालियां देनी थी, जितनी फटकार सुनानी थी और पिटाई करनी थी, वह सब की। दृढ़ प्रहारी ने भी अपना मन दृढ़ किया और सोचा कि मैंने भी कहाँ पाप कम किए, अनेक व्यक्तियों का धन छीना है, अनेक व्यक्तियों के पिताओं, पुत्रों एवं भाइयों की हत्या की है, अनेक निर्दोष मनुष्यों के प्राण लिए हैं। ये तो बेचारे मुझ पर प्रहार ही करते हैं, परंतु मुझे जितना दंड दे उतने मेरे पापों की तुलना में अल्प है। दृढ़ प्रहारी की देह चलनी के समान और सूखी लकड़ी के समान हो गई। जब वह चलता तब उसकी हड्डियां ध्वनि करती थी। उसकी समस्त नसें बाहर उठी हुई थी। एक समय का विशाल देहधारी दृढ़ प्रहारी अब हाड़ पिंजर तुल्य बन गया था। अब उसे कोई चोर, लुटेरा, हत्यारा और पापी नहीं कहता था, क्योंकि उसे ऐसा कहकर और दंड देकर सब थक गए थे। उसी कुष्ठोल नगर के बाहर आज नगर निवासियों के दल नगर को लूटने वाले और लोगों की हत्या करने वाले उस दृढ़ प्रहारी को वंदन कर रहे थे। उसके समक्ष नतमस्तक हो रहे थे और कह रहे थे कि धन्य है इनका त्याग एवं संयम को, जिन्होंने इतने तिरस्कार, इतने प्रहार और इतनी गालियां सही, फिर भी जिन्होंने आंख तक नहीं खोली और न जिनमें तिनका भी क्रोध दृष्टि गोचर हुआ। धम्मे शूरा ते कम्मे शूरा की उक्ति ऐसे पुरुषों पर ही चरितार्थ होती है। दृढ़ प्रहारी 4 हत्याओं को भूल गए। नगर निवासी उसके पूर्व कृत पापों को भूल गए। वह आत्मरमण में अग्रसर हुआ। उसके कोई मित्र अथवा शत्रु नहीं रहे। उसने क्लिष्ट कर्मों का क्षय किया और एक बार रौरव नरक का अधिकारी दृढ़ प्रहारी पूर्ण योग बल से केवल ज्ञानी बना। केवल ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात दृढ़ प्रहारी केवली बनकर बहुत समय तक विचरण करके जगत के जीवों को कर्म शत्रुओं पर दृढ़ प्रहार करने का उपदेश देकर उन्हें उनसे विमुक्त किया। दृढ़ संकल्प बल से संयम की आराधना करके बाल, स्त्री, ब्राह्मण और गाय के हत्यारे भी मुनि इस भव में अपना कल्याण कर सकते हैं। उसके आदर्श स्वरूप उज्ज्वल नाम करने वाले दृढ़ प्रहारी महात्मा का स्मरण आज भी जगत का उद्धार करता है। कहा है कि बाल, स्त्री, भ्रूण, गोघात, पाक, कानर, काठी थे, दृढ़ प्रहारी प्रभु तेर योगो, हस्ता बलम वनम। ब्राह्मण, स्त्री, बालक और गाय का वध करने के पाप से नरक के अतिथि दृढ़ प्रहारी का उद्धार हुआ। उसमें योग दृढ़ संकल्प बल ही कारण है। महान महिलम सपई सगल भमवी छी पत्त वेरगो घोरागारम छ तवम काउन सिद्धो दृढ़ प्रहारी। गर्भ एवं पति सहित ब्राह्मणी एवं गाय का वध करके विरक्त बना दृढ़ प्रहारी
अत्यंत दुष्कर तप करके सिद्धि पद को प्राप्त हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।